मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूरू बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला। बीजेपी ने केंद्र सरकार पर मैसूरू एमपी प्रताप सिन्हा ने अपने संगाई आदत को दर्शाते हुए अपने संघ परिवार को खुश करने के लिए मैसूरू से बेंगलुरु जाने वाली एक्सप्रेस का नाम बदलकर वडियर एक्सप्रेस रखा गया है। इस पर कन्नड़ा संगठन के नेता वाटाल नागराज ने सरकार के इस कदम पर ऐतराज जताते हुए कहा कि अगर हजरत टीपू सुल्तान न होते तो आज शान और शौकत वाली ये मैसूरू रियासत अंग्रेजों के चुंगल में होती। साथ ही सीएम बोम्माई ने अपने ट्विटर में खुश होकर या अपने वोटरों को खुश करने के लिए पता नहीं ट्वीट करके सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नाम बदलने से क्या देश में रही बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पूरी तरह से खत्म होगी? इस तरह नाम बदलने से किस पार्टी को फायदा होगा? सिलेबस से तो टीपू के इतिहास को मिटा ना सके, इसीलिए यह कदम उठाया है सरकार ने, कह रहे हैं समाज चिंतक। अवैध पत्थर की खनन पर रेड। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडबल्लापुर बोम्मनहल्ली इलाके में बिना अनुमति के ही कई दिनों से पत्थर खनन का काम चल रहा था। तहसीलदार मोहन कुमारी ने पुलिस बल के साथ रेड करके जमीन मालिक विनोद को मौके पर ही बुलवाकर जानकारी इकट्ठा की तो कोई अनुमति न होने की सच्चाई बाहर आई। इस पर 2 क्रेन, 2 ट्रैक्टर, 2 बाइक्स जब्त करके विनोद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है पुलिस ने। SC ST रिजर्वेशन में बढ़ोतरी के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न। हुबली चन्नम्मा सर्कल में कल सीएम ने राज्य में रहे SC समुदाय को 15 से 17% और ST में 3 से 7% आरक्षण बढ़ाकर खुशखबरी दी है समुदाय के लोगों को। तो अब बीजेपी से ST SC मोर्चा की ओर से जश्न मनाकर बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए गए। क्या सच में जितनी आरक्षण की मांग की जा रही थी उतनी जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगी? क्योंकि जो असल में इसके हकदार हैं उनकी ओर से अब तक कोई जश्न या खुशी नहीं मनाई गई, सिर्फ बीजेपी वाले ही खुशी मना रहे हैं। सिद्धरामैया के क्षेत्र में डॉक्टर्स के बिना लोग परेशान। बागलकोट जिला बादामी जो पूर्व सीएम सिद्धरामैया का क्षेत्र कहलाता है, वहां के सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं है। 5 गांव के लिए एक ही वेटरनरी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, जो कि हॉस्पिटल होने के बावजूद भी किसी के काम नहीं आ रहा, ये हॉस्पिटल कह रही है यहाँ की जनता। गांव में जंगली हाथियों से जनता में डर का माहौल। चिकमंगलुरु जिला मुदिगेरे तालुका के लोग जंगली हाथियों के डर के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका इलाका फॉरेस्ट इलाका भी कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट स्टाफ मौजूद ही नहीं है। जब मन चाहा तब आकर खाने की तलाश में मकानों और दुकानों को गिरा के चले जाते हैं ये जंगली हाथी। इस पर जिला प्रशासन यहाँ के लोगों की मदद करने की गुहार लगा रही है जनता। 22 साल बाद तालाब में पानी, लोगों में दिखी खुशी। विजयनगर जिला हरपनहल्ली तालुका अरसीकेरे जो कई सालों से पानी से खाली खाली नजर आ रहा था, आज पूरे 22 साल के बाद इस तालाब में ज्यादा बारिश के चलते तालाब में पानी भर के बहने लगा है। सैकड़ों की तादाद में लोग आकर सुख और समृद्धि के लिए पूजा करके बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के आसपास के लोग, नया जिला बनने के बाद ये दूसरी खुशी मिली है यहाँ की जनता को। गांजा उगाए जमीन पर रेड। चामराजनगर जिला गुंडलुपेट के फॉरेस्ट इलाके में 2 किलो 210 ग्राम गांजे के पौधों को जब्त कर लिया है एक्साइज विभाग पुलिस ने। अभी किसकी ओर से यह हरकत किए जाने की बात पता नहीं चल पाई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापामारी की गई है। यह मामला हुआ गुंडलुपेट एक्साइज पुलिस थाना में दर्ज।
नकली बीपीएल कार्ड धारकों से 36 लाख जुर्माना वसूली। फूड अधिकारी की जानकारी। धारवाड़ जिला फूड कमिश्नर विनोद कुमार पाटिल ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहे वर्ग के लिए सरकार ने बीपीएल कार्ड बनाकर उन्हें राशन देने की योजना बनाई है, लेकिन हुबली धारवाड़ जिले में 339 सरकारी नौकरों ने नकली बीपीएल कार्ड बनाकर इसका फायदा ले रहे थे। उनसे कुल 36 लाख रुपयों का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही सरकार तक इन पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है, कहा फूड अधिकारी ने। खराब रास्तों पर पौधे लगाकर अनोखे अंदाज में किया गया प्रदर्शन। बेलगाम शहर के ओल्ड पीबी रोड शिवाजी महाराज ब्रिज पर रोड की खराब हालत और गड्ढों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इन गड्ढों में नारियल के पौधे लगाकर अधिकारियों की सोई हुई नींद से जगाने की कोशिश की है। जनता ने स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल, कौन है जिम्मेदार, अधिकारी या सरकार? 8 घंटे अधिकारी को बंद कर ताला लगाकर किसानों का विरोध। गदग जिला हम्बल गांव में रहे विलेज अकाउंटेंट की ओर से गांव में रहे 4000 किसानों का नुकसान का परिहार देने की बजाय सिर्फ 800 लोगों को ही सरकार की मदद पहुंचाई है। इस अकाउंटेंट ने इससे गुस्सा हुए किसानों ने पूरे 8 घंटे तक विलेज अकाउंटेंट को दफ्तर में बंद करके ताला लगाकर डीसी या तहसीलदार आकर इन्हें इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार किशन कलाल ने पुलिस की मदद से विलेज अकाउंटेंट को किसानों के चुंगल से छुड़वाकर इन्हें इनके हक को देने का भरोसा दिया। तब जाकर हड़ताल वापस ली इन किसानों ने। स्वामी जी को पानी पिलाकर हड़ताल को रोका मंत्रियों ने। सरकार के मंत्रियों ने कई दिनों से वाल्मीकि समाज के स्वामी जी प्रसन्नानंद पुरी स्वामी जी की ओर से एसटी रिजर्वेशन में बढ़ोतरी को लेकर भूख हड़ताल की जा रही थी। कल सीएम ने इन्हें 3 से 7% आरक्षण बढ़ाकर फैसला सुनाया तो आज स्वामी जी की हड़ताल की जगह पर पहुंचे मंत्री अशोक सुधाकर, गोविंद कारजोड़ और मंत्री श्री रामलू ने स्वामी जी को नारियल का पानी पिलाकर इनकी हड़ताल पर ब्रेक लगाते हुए मिठाई खिलाकर सत्याग्रह को रोकने में कामयाब रहे। सरकार के मंत्री अब देखना है कि इनका ये चुनावी दांव आने वाले चुनाव में कितना काम करेगा। घर में गांजा उगाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी। शिवमोगा शहर के मड़वागिप्पा इलाके में घर के पीछे गांजा उगाकर व्यापार कर रहे राजप्पा नामी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हुए 10 बड़े गांजे के पौधे उगाकर उनका व्यापार किया कर रहा था ये व्यक्ति। इसकी गिरफ्तारी की है एक्साइज पुलिस विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।